friends, today we are going to read the chapter She Lived Her Dream. She lived her dream. इसका मतलब है उसने अपना सपना जिया. तो इस चैप्टर में हम जो है फेमस एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे. उनकी लाइफ को हम एक छोटे से चैप्टर में जो है समराइज करके पढ़ने वाले हैं. आइए पढ़ते हैं चैप्टर शी लिव्ड हर ड्रीम. चैप्टर नंबर 14 शी लिव्ड हर ड्रीम. सबसे पहले वार्मर सेक्शन की तरफ चलते हैं. Women are surely progressing in India. They are not only becoming independent but also trying to bring about a positive change in society. कह रहे हैं कि जो औरतें हैं वो भारत में प्रोग्रेस कर रही हैं, आगे से आगे बढ़ रही हैं. वो अब जो है दे आर नॉट ओनली बिकमिंग इंडिपेंडेंट, वो सिर्फ अब जो है इंडिपेंडेंट ही नहीं बन रही, स्वतंत्र ही नहीं हो रही है, बल्कि अपने ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी. समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी लाने की कोशिश कर रही है. अपने पैरों पर तो खड़ी हो ही रही है, इसके अलावा समाज को भी बदल रही है. Such women are everywhere in our country, from north to south and from east to west. इस तरह की औरतें हमको पूरे दुनिया में, पूरे देश में मिल जाएंगी, हमारे भारत देश में, चाहे उत्तर से दक्षिण हो या पूरब से पश्चिम. अब क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, हैव यू हर्ड और रेड अबाउट एनी सच वुमेन? क्या आपने कभी इस तरह की औरत के बारे में पढ़ा है या फिर सुना है? तो जैसे कि ये चैप्टर है कल्पना चावला, इनके बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं. और सेकंड क्वेश्चन है, डू यू नो हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपको नाम पता है उनका? जी हाँ, प्रतिभा पाटिल, ये उनका नाम है, जो हमारे भारत की पहली वुमेन प्रेसिडेंट है. The whole world was excited as Kalpana Chawla was to return from the space. चैप्टर पढ़ते हैं हम. पूरी दुनिया जो है बहुत ही उत्साहित थी क्योंकि कल्पना चावला जो है वापस आ रही थी स्पेस से, यानी कि अंतरिक्ष से वापस आने वाली थी. People were planning to celebrate her return on February 2003. But the return never happened as the Columbia shuttle broke apart just 16 minutes before it was to land in Florida. लोग जो है प्लान कर रहे थे जश्न मनाने का कि टू सेलिब्रेट हर रिटर्न, उनके वापस आने के लिए वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि वो किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, किस तरह से उसका उत्सव मनाएंगे. फरवरी 2003 की बात है ये. लेकिन उनका जो वापसी थी वो कभी भी नहीं हुई क्योंकि जो कोलंबिया शटल जिसमें वो गई थी वो ब्रोक अपार्ट, वो जो है वो नहीं वापस आ सका, वो टूट गया. 16 मिनट्स बिफोर इट वाज टू लैंड इन फ्लोरिडा. फ्लोरिडा में जब वो लैंड करने वाला था उसके जस्ट 16 मिनट पहले ही वो ब्रेक डाउन हो गया कोलंबिया शटल. मैनी होप्ड फॉर अ मिरेकल. कई लोग आशा कर रहे थे कि शायद कोई जादू हो जाए, चमत्कार हो जाए. अलास कल्पना डाइड आफ्टर स्पेंडिंग अ मंथ इन द स्पेस. लेकिन कल्पना जो है, बहुत ही दुख की बात है कि कल्पना एक महीना स्पेस में, अंतरिक्ष में रहने के बाद कल्पना की मृत्यु हो गई. ट्रेवलिंग ओवर 6.5 मिलियन माइल्स इन स्पेस. उन्होंने अंतरिक्ष में 6.5 मिलियन माइल्स, इतना इन्होंने ट्रेवल किया, यात्रा की. एंड इन 252 ऑर्बिट्स में और 6.5 मिलियन माइल स्पेस में इन्होंने यात्रा की. शी नॉनदलेस लिव्ड हर ड्रीम. लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो सपना था वो जी लिया, वो पूरा किया. Kalpana Chawla was born in a small town in Karnal in Haryana, in a traditional middle class family. कल्पना चावला का जन्म एक छोटे से गांव में कर्नल में हुआ था, हरियाणा में, और इनका जन्म जो है एक बहुत ही ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, यानी कि मध्यम वर्गीय और पारंपरिक परिवार था इनका. द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, कल्पना स्टडीड एट टैगोर स्कूल. कल्पना जो थी 4 बच्चों में सबसे छोटी थी और उनका शिक्षा जो थी उनकी वो टैगोर स्कूल में हुई. बट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. लेकिन वो और बच्चों से, जो उनके और भाई बहन थे, उनसे अलग थी. हर लव फॉर द स्काईज एंड स्पेस बिगेन व्हेन शी वाज अ लिटिल गर्ल इन हरियाणा. जब वो एक छोटी बच्ची थी हरियाणा में, तभी से उनका प्यार
स्काईज एंड स्पेस के लिए, यानी कि आसमान के लिए और अंतरिक्ष के लिए जो है बढ़ता गया, तभी से उनका प्यार दिखता था और शुरू हो गया था। Her school projects and papers were about stars, planets and the outer space. उनके जो भी स्कूल प्रोजेक्ट होते थे, जो पेपर होते थे, वो हर जगह जो है स्टार्स, प्लैनेट्स जो है, ग्रह हमारे जो है, और आउटर स्पेस के बारे में ही वो चित्र बनाती थी और उसी के बारे में बातें करती, वही पढ़ती थी। वो छोटी सी बच्ची थी तभी से। Teachers often found her sketching airplanes instead of playing with her friends. तो शिक्षक जो थे, टीचर्स जो थे, अक्सर उसको देखते थे स्केच करते हुए, पिक्चर्स बनाती थी एयरप्लेन्स की, अब बजाय अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने के। वो अपने उम्र के बच्चों के साथ तो खेलती नहीं थी, लेकिन जो है वो इस तरह के स्केचेस बनाती रहती थी। While her businessman father supported her when she joined the flying club, he was shocked when she chose flying as a career. उनके जो पिता थे वो एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी थे, तो उन्होंने उसका सपोर्ट किया। जब वो फ्लाइंग क्लब उसने ज्वाइन किया, कल्पना ने, तब उन्होंने उसका सपोर्ट किया, उसको मदद की। लेकिन उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, शॉक लगा, जब उसने फ्लाइंग को एज अ कैरियर चुना, कि उन्होंने एज अ प्रोफेशन चुना कि वो फ्लाइंग ही करेंगी। He wanted her to become a doctor, क्योंकि वो चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने, कल्पना एक डॉक्टर बने, ऐसे उनके पिता की इच्छा थी। Kalpana managed to win over her father and her family to become Punjab Engineering College's first woman aeronautical engineer in 1982. तो सन 1982 में कल्पना जो है इस चीज में सफल हुई, अपने पिता को और घर वालों को समझा बुझा के कैसे भी करके, मतलब अपनी बात रखने में वो सक्षम हुई, और वो पहली ऐसी महिला बनी, फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर, है ना, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की वो पहली महिला बनी जो जिन्होंने इस तरह का इंजीनियरिंग किया था सन 1982 में। Her parents wanted her to get married and settle down. उनके माता पिता जो थे वो ये चाहते थे, जैसे कि आमतौर पे माँ बाप चाहते हैं कि लड़की की शादी हो जाए और वो सेटल हो जाए, तो वो भी वही चाहते थे। So they strongly opposed her when she wanted to go to the US for post graduate studies. तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही विरोध किया उसका, जब उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो यूएस जाके पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहती, तो बहुत ज्यादा उन्होंने विरोध किया इसका। कल्पना वन अगेन, लेकिन फिर से कल्पना जीत गई, उसने अपनी बात मनवा के ही छोड़ी। She got her master's degree from the University of Texas. उसने अपनी मास्टर की डिग्री जो है टेक्सास की यूनिवर्सिटी से ली, आर्लिंगटन, एंड अ डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, देखिए आप कल्पना चावला की पिक्चर देख सकते हैं इसमें, आर्लिंगटन कोलोराडो, तो यहां से उन्होंने डॉक्टरेट किया। इट वॉज देयर दैट शी मेट हर हस्बैंड, यही वो जगह थी जहां पे वो अपने पति, जो फ्यूचर हस्बैंड थे, उनसे मिली। फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एविएशन राइटर जीन पियरे हैरिसन, वो कौन थे? वो एक फ्रेंच थे और फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, एविएशन राइटर थे, जीन पियरे हैरिसन उनका नाम था। तो बच्चों आज के लिए हम चैप्टर इतना ही पढ़ते हैं, अगले सेशन में हम इसके आगे की स्टोरी, उनके आगे लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। अब आइए क्वेश्चन आंसर्स के सेगमेंट को देखते हैं। So first of all we will do the questions of think and tell, answer the following questions orally. तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ओरली यानी मुंह ज़बानी जो है लर्न करने हैं। Why did कल्पना चावला never return from the space? कल्पना चावला कभी भी अंतरिक्ष से वापस क्यों नहीं आई? Her spaceship Columbia shuttle broke apart and she died in the mishap. तो जो उनका कोलंबिया शटल था, स्पेसशिप था, वो क्या हुआ? वो ब्रेक डाउन हो गया और इसी एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। What did कल्पना like to do as a child? कल्पना को बचपन में क्या करना पसंद था? She liked to choose flying as a career and draw pictures of airships. तो उनको बचपन से ही flying as a career लेना पसंद था और पिक्चर्स बनाना पसंद था एयरशिप्स की। Who was Jean Pierre Harrison? He was her flying instructor and her husband. तो जीन पियरे हैरिसन जो है वो उसके, कल्पना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे और उसके हस्बैंड थे। When did कल्पना make her first flight in the space? कल्पना ने अपनी पहली उड़ान कब भरी अंतरिक्ष के लिए? On 19 November 1997 she made her first flight in the space. तो पहली उड़ान उन्होंने सन 19 नवंबर 1957 में की।
व्हाट डिड कल्पना एंड हर हस्बैंड लाइक टू डू? कल्पना और उनके पति को क्या करना पसंद था? दे लव्ड एरियल एरोबेटिक्स, हाइकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग। ये सारी चीजें उनको पसंद थी, दोनों हस्बैंड वाइफ को। व्हाट मेड कल्पना एन अनयूजुअल चाइल्ड? कल्पना किस वजह से और बच्चों से अलग थी? हर लव फॉर द स्काईज एंड स्पेस मेड हर एन अनयूजुअल चाइल्ड। तो उनका जो प्यार था स्काईज के प्रति यानी कि आकाश के लिए और जो अंतरिक्ष के लिए, वो हटके था और बच्चों से, इससे वो अलग थी। आप देखिए थिंक एंड राइट में, मैनी होप फॉर अ मिरेकल, पैरा 1। ये पैरा 1 में आई है लाइन कि कई लोग जो है चमत्कार की आशा कर रहे थे। व्हाट मिरेकल कुड हैव हैपेंड? तो क्या चमत्कार हो सकता था? द मिरेकल कुड हैव हैपेंड ऑफ कल्पना बीइंग समहाउ सेफ इन द एक्सीडेंट। शायद चमत्कार हो सकता था, लोगों को उम्मीद थी कि वो किसी तरह से बच जाए इस एक्सीडेंट में। पीपल एक्सपेक्टेड that anywhere they could find her alive. तो लोग ऐसी आशा कर रहे थे कि शायद वो कहीं से कभी जिंदा लौट आए। How was कल्पना different from the other children of her age group? कल्पना अपने हम उम्र बच्चों से किस तरह से अलग थी? The other children used to play different games. जो उनकी उम्र के बच्चे थे वो अलग अलग गेम्स खेलते थे, खेल खेलते थे। At that time, कल्पना used to draw pictures of sky, space and different kind of airships. तो उस उम्र में वो खेलना खेल के अपने बच्चों के साथ अलग अलग वो जो है पिक्चर्स ड्रॉ करती थी, स्काई के, आकाश के, स्पेस के, अंतरिक्ष के और अलग अलग एयरशिप्स के। Which fact of Kalpana's career shows that she had the qualities of an astronaut? उनकी कल्पना के जो कैरियर था, उनका जो प्रोफेशन था, उसमें क्या ऐसी खासियतें थी जिससे कि वो एक एस्ट्रोनॉट बने? ऐसी क्वालिटीज उनमें क्या थी, क्या बताती हैं? पिक आउट द लाइन दैट कन्वेज दिस। तो ऐसी लाइंस हमको बतानी है चैप्टर में से लेके। द लाइन्स फ्रॉम द चैप्टर दैट कन्वेज द स्टेटमेंट आर, तो वो लाइन्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट देखिए, on 19 November 1997 she made a first flight in an American space shuttle for 15 days. यानी कि 19 नवंबर सन 1997 में उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी अमेरिकन स्पेस शटल में 15 दिन के लिए। It took her only 90 minutes to circle the earth. पूरे पृथ्वी का चक्कर काटने में उन्हें सिर्फ 90 मिनट का समय लगा। कल्पना एंड her husband loved aerial aerobatics, hiking, backpacking and रीडिंग। तो ये लाइनें हैं जिससे कि हमारी ये बात साफ होती है कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज थी जिसकी वजह से वो एक एस्ट्रोनॉट बने। तो बच्चों आज जो है हमने कल्पना चावला के बारे में कई सारी जानकारियां हासिल की। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है उनकी, प्रेरणास्पद है और आपको भी उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आज का ये सेशन यही फिनिश करती हूँ, अगले सेशन में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय।